अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। चलें जी, ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर, और आपको बताएंगे बाद में ट्रेडिंग का रीज़न। ओके, सो अगर आप यहाँ देखें तो ये एरिया एक सेलर्स का एरिया है। यहाँ से बायर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आपके सामने इस जगह पे सेलर्स स्ट्रांगली अवेलेबल हैं। आज हम करेंगे रिजेक्शन ट्रेडिंग और साथ साथ वॉल्यूम को भी देखेंगे। सो जस्ट नीड टू वेट फॉर द मोमेंट वेयर आई प्लेस द ट्रेड, और मैं आपको बताता भी हूँ साथ साथ कि किस तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं हम। ये वाली जस्ट नीड टू इनपुट एंट्री पॉइंट वन टाइम मोर, देन आई टेक ट्रेड हियर, और ये श्योर ट्रेड होगी। ओके, गुड 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 गुड, कम ऑन, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा, यस यस, ओके, आई टेक अ ट्रेड हियर। सो वैसे तो मैंने ट्रेड लेना कहीं और चाहिए थी, थोड़ी सी ऊपर चाह रहा था मैं, लेकिन चलें यहाँ से भी हमारा काम चल सकता है, यहाँ से भी हमारा काम चल सकता है, तो हम यहीं से चलाते हैं। और अब अगली ट्रेड मेरी कहाँ बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो ये ट्रेड ली क्यों है मैं आपको बताऊँ अगर, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक सेलर्स का जोन है, ठीक है। आप सप्लाई डिमांड वाट एवर जो भी कहना चाहें कहें, सेलर्स का जोन है। मार्केट ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्ट हुई ऑलरेडी, और नेक्स्ट टाइम इसने जाके वहाँ क्लिक किया और मैंने यहाँ से ट्रेड ले ली। ओके, सो इट मीन्स कि ये सेलर्स का जोन है और ये ग्रीन ही बनेगी। ये वॉल्यूम की ट्रेड थी मेरी, मैं नहीं ले सका, सो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो इसने वॉल्यूम नहीं बढ़ाया इतनी बड़ी कैंडल होने के बावजूद। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये ग्रीन की कैंडल बनेगी। ओके, सो अगर आप सारी चीज़ों को एडजस्ट, मैं आप कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मिक्स करके इन्फॉर्मेशंस आपको ट्रेड लेके दिखाऊँ, एक दो पेयर्स और भी, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्रेडिंग नहीं है जो मैं आज आपको कर रहा हूँ। इसके लिए सिर्फ आपको एरिया चाहिए, ऐसा एरिया चाहिए जहाँ ऑलरेडी एक बायर्स या सेलर्स बैठे हों, तो वहाँ आप रिजेक्शंस पर ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ आइए। सो देखते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगली कैंडल ऊपर जाती है और उस वाली लाइन को टच कर लेती है, उस वाली को, ऊपर वाली को, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम चेक ले चुके हैं, तो फिर एक रेड दोबारा बनेगी, ठीक है। अब अगर ये कैंडल यहाँ तक चली जाती है, कहाँ तक, इस लाइन तक, तो मैं यहाँ इसको ट्रेड प्रेस कर दूंगा और वो अगली कैंडल आप देखेंगे उस लाइन के नीचे ही क्लोज होगी। भले ग्रीन ही क्लोज हो, लेकिन हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड हमारी विन होगी, जिसको हम रिजेक्शन ट्रेडिंग कह रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट वेट, इसको देखते हैं जब तक ये आए। कहीं और अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं वो भी आपको लेके दिखाता हूँ। ओके, ये तो JPY वाला ही पेयर है। ये क्या है, GBP/USD देख लेते हैं जी। GBP/USD क्या कह रहा है भाई, कहाँ एरिया है सेलर्स का, दैट इज अ एरिया ऑफ सेलर्स। ओके, यहाँ से सेलर आया है। अगली कैंडल अगर वापस, यहाँ मैंने ट्रेड लेनी थी, लेकिन अगली कैंडल अगर ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, अभी एक सेकंड में ही आपको पता चलेगा। सो जस्ट नीड, यस दैट्स गुड, मैं अगली कैंडल का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही मार्केट ऊपर गई और मैंने ट्रेड लिया, जैसे ही मार्केट उस वाली लाइन के ऊपर गई, आई विल टेक ट्रेड हेयर। नीड टू बी वेट फॉर द, ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं, इस लाइन के ऊपर हो तो। लेकिन अब यहाँ बायर्स का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। कैंडल रिएक्शंस को देखें तो बायर्स बड़ी अच्छी फाइट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, तो ऊपर जाने से पहले ही रिवर्स हो गया है वो। सो इट मीन्स के ये एंट्री पॉइंट इज़ आल्सो गुड। एनीवे, नो इशू, ट्रेडिंग आपने करनी है तो आपने सारी चीज़ों को हैंडल करना है ना। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो करंट कैंडल की आपकी सिनेरियो बन रही है ये, ठीक है। यहाँ आपका सेलर्स अच्छा खासा अवेलेबल है, यहाँ था, अब यहाँ आ गया है। सो यहाँ से भी हम कैंडल रिएक्शंस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैंडल रिएक्शंस बोले तो कैंडल कुछ जो रिजेक्शंस मिल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा। ओके, सो हियर इज अनदर पॉइंट वेयर आई कैन ट्रेड। यह है लाइव मार्केट। लाइव मैं आपको लाइव लेवल पे ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको 5-6 ट्रेड ले लूँ, जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम कम होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर थोड़ी सी जल्दी बनी तो।
ओके जी, सो आई एम वेटिंग, स्टिल वेटिंग एनी गुड अपॉर्चुनिटी। ट्रेडिंग श्योर करनी है आपने, जब श्योर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ओके दैट्स गुड, ये इसने क्रॉस कर लिया है। अगली कैंडल अब मेरी यहाँ है जो कि मेरी 100% वाली ट्रेड होगी। ओके जस्ट नीड टू वेट फ्रॉम हियर टू हियर। और वॉल्यूम अगर आप देखेंगे कैंडल्स के साथ मैच नहीं कर रहा है भाई। ऐसी कंडीशन में भी आप बायर सेलर्स के साथ जा सकते हैं। रिट्रेसमेंट भी हुई है और ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम वो कम नहीं कर बढ़ा नहीं सका है। सो इट मीन्स कि यहाँ से रेड आएगी कैंडल। जस्ट नीड टू गुड एंट्री पॉइंट हियर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो वॉल्यूम नहीं बढ़ा सका है, ब्रेकआउट भी किया है, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है, तो यहाँ से रेड आने के चांस हैं। अगर मुझे अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा तो मैं यहाँ से भी ट्रेड ले लूँगा। ओके सो हियर इज आल्सो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। इफ द कैंडल क्रॉस द लेवल आई टेक अ ट्रेड हियर। ओ थोड़ा सा नीचे लगा है, मैं रिकवर करने के लिए एक और भी ले सकता हूँ, लेकिन टाइम शायद ख़त्म हो गया है। ओके नो इशू, दिस विल बी अ गुड ट्रेड। इंशाल्लाह ये भी मेरी विनिंग होगी। इस लेवल से नीचे ही जाएगी मार्केट। सो लेट्स वेट फॉर द मोमेंट वेयर द मार्केट हैपन। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देख लेते हैं हम। यहाँ मार्केट में जो मैंने आपको बताया सेलर आ रहा था और सेलर आया है, आखिरी लम्हात में बायर ने कवर किया है और मेरी एक ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट मुझे मिलेगा। अगर कैंडल थोड़ी सी और ऊपर गई तो मैं यहाँ ट्रेड लूँगा और फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ जो मेरी विन हुई है। ओके यार नीचे से ही रिवर्स हो गया है, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ माई लव। ओके हियर इज़ आई एम वेटिंग फ्रॉम द कैंडल वे। अगर मार्केट यहाँ कहीं गई मैं यहाँ रिजेक्शन में ट्रेड लूँगा और ये विन हो जाएगी। पिछली वाली का रिजल्ट आ गया है आपके सामने, ये हमारी विन हो गई है। अब ये रिस्की है एरिया, ऑलरेडी यहाँ से बहुत दफ़ा चार्ज हो चुकी है चीज़, तो अब यहाँ हमने नहीं करनी ट्रेड। एक जब ट्रेड कर लिया आपने तो अब आप छोड़ दें आगे के लिए। ये है रिजेक्शन ट्रेडिंग की वीडियो, काइंडली बात को समझिएगा। इस रिजेक्शन ट्रेडिंग में इस वीडियो में मैं रिजेक्शन ट्रेडिंग आपको सिखा रहा हूँ, कोई और चीज़ नहीं सिखा रहा, तो उसी पे फोकस रखिएगा। ओके सो वेयर इज़ माय अनदर पॉइंट। ओके दैट्स गुड। मुझे एक और कैंडल चाहिए। अगर तो ये विदाउट हेड कैंडल बनती है तो मुझे सिर्फ एंट्री पॉइंट अच्छा चाहिए होगा। ओके एसएनआर के नीचे क्लोज हुई है, लेकिन डाउट ही ये है कि इसने वॉल्यूम बराबर रखा है। ओके गुड, सो लेट्स सी नाउ। मार्केट ने एक अपना टारगेट पूरा करने के बाद रेड कैंडल बनाई है। मैं रिजेक्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने यहाँ ट्रेड नहीं ली। तो मुझे रिजेक्शंस की ट्रेडिंग लेनी है, आपको दिखाना है रिजेक्शंस की ट्रेडिंग किस तरह होती है। इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि सिर्फ वही ट्रेड लूँ जो जिसका मकसद है मेरा वीडियो बनाने का। रिजेक्शन ट्रेडिंग का आपको मैं बताता हूँ अभी, इसके बाद ट्रेडिंग होने के बाद आप पूरी वीडियो देखें, मैं आपको बताऊँगा MS Paint पे चल के कि इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंड हियर। मार्केट इज़ गोइंग इन अ अप ट्रेंड। बायर्स का जोन किधर है भाई? बायर्स का जोन है आपका ये, यहाँ बायर्स का जोन है, तो ये तो थोड़ा दूर है अभी। यहाँ क्या हुआ है यहाँ देखते हैं हम। मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई है और वॉल्यूम कम कर दिया है, तो आई टेक अ ट्रेड हियर। ओके क्यों? अगर आप यहाँ देखेंगे तो वॉल्यूम कम हुआ है मार्केट में। ओके सो मैं आज आपको बताता हूँ, ये जब तक हो ट्रेडिंग शेडिंग मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बता रहा था आपको और क्या नहीं बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल है, अभी इसको अगर आप समझेंगे तो आपको भाई बहुत मज़ा आएगा, अगर आप समझ जाएंगे तो, ना समझें तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये सबसे आसान ट्रेडिंग है, इससे ज़्यादा आसान ट्रेडिंग हो नहीं सकती। रिमेंबर दैट, जो ट्रेडिंग मैं आज आपको बता रहा हूँ ये इससे ज़्यादा आसान ट्रेडिंग नहीं हो सकती जो मैंने अभी आपको बताया है या बताने जा रहा हूँ। काइंडली समझिएगा और बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक SNR है, ठीक है। इस SNR पे क्या हुआ है जी? इस SNR पे SNR वाट एवर, मेरा कहने का मकसद है ये अब SNR है, अभी ये SNR बन गई, ये पहले नहीं थी ना, इसलिए यहाँ से रिजेक्शन आई है। और अगर ये रिजेक्शन 3 कैंडल्स की है, अगर 2 भी है तो चलती है, 3 भी है तो और पावरफुल ये स्ट्रेटजी बनेगी आपकी। अगर फॉर एग्जांपल 3 कैंडल की रिएक्शन है तो ये जो एरिया है आपका, ये आपका बन गया जोन, ठीक है। तो जोन बन गया एक।
अब जोन किसका बना, ये जाहिर है सेलर्स का जोन है, क्योंकि सेलर वहाँ से प्रेशर देके बायर्स को नहीं जाने दे रहे। अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से चली जाती है नीचे, ठीक है, यहाँ से मार्केट चली जाती है नीचे, ठीक है, 2-3 कैंडल बना दे तो और अच्छी बात है, 2 बना दे तो भी चलेगा। अब मार्केट अब जब भी यहाँ एक कैंडल बना के जाएगी और जैसे ही दूसरी कैंडल यहाँ आ जाएगी, यहाँ आपने ट्रेड लेनी है इस जगह पे जाके। जैसे ही आप ट्रेड लेंगे तो क्या करेगी कैंडल, यूजली जैसे अभी मैंने आपको लाइव वीडियो में दिखाया कि मार्केट ऐसे जाएगी और वहाँ से वापस आके आपके एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज होगी, लाइक दैट। और अगर एंट्री पॉइंट अब एक इसमें जो कॉमन चीज़ है, इसमें जो बहुत ही शानदार सी बात है समझने वाली, वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो आप समझ लेंगे तो आपके वारे के न्यारे आ जाएंगे इस स्ट्रेटजी में भाई। वो ये है कि कैंडल का साइज होता है, हमने पढ़ा भी है, जब एक कैंडल छोटी बनी है तो अगली कैंडल मीडियम बन सकती है या लार्ज बन सकती है, आपको पता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल थी ये एक लार्ज कैंडल बनी है, आपकी आंखें बता देंगी कि लार्ज कैंडल है, ये एक नॉर्मल अच्छी बड़ी कैंडल है। तो अगली कैंडल आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार वो तो या तो मीडियम बनेगी या स्मॉल बनेगी, क्योंकि सीक्वेंस होती है ना स्मॉल मीडियम लार्ज की, या मीडियम बनेगी या स्मॉल बनेगी। अगर आपकी ये लार्ज कैंडल पहली बन गई है, दैट्स वेरी वेरी गुड, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जब जाएंगे आप रिजेक्शंस पे ट्रेडिंग करने के लिए इस जगह पे, तो एक तो आपको जोन की सपोर्ट मिलेगी सेलर्स की, दूसरी कैंडल साइकोलॉजी आपको बताएगी कि अगली कैंडल छोटी बननी है पहली वाली से, क्योंकि लार्ज आ गई है, लार्ज आ गई है, या तो ये मीडियम आएगी या स्मॉल आएगी। तो अगर मीडियम आएगी तो भी आपकी रिजेक्शन ट्रेडिंग यहाँ आके क्लोज हो जाएगी, कैंडल आप विन कर जाएंगे, और अगर स्मॉल आएगी तो ये इस तरह की कैंडल हो सकती है। दैट इज माय पॉइंट कि आपने इस तरह करना है इस ट्रेडिंग में। इसी तरह आप सेलर्स के साथ भी कर सकते हैं, बायर्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एसएनआर की ये जो स्ट्रांगनेस है ना, ये आपकी 3 कैंडल्स की हो और वहाँ से मार्केट एटलीस्ट 3-4 कैंडल नीचे गई हो, ठीक है। सो इट इज़ गुड, यहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा आपको यहाँ मज़ा आएगा। रिजेक्शन ट्रेडिंग करनी है ना कि कोई और। अच्छा अवॉइड कहाँ करना है आपने, अवॉइड कहाँ करना है, अवॉइड यहाँ करना है कि ये एक स्मॉल कैंडल बनी थी, ठीक है, यहाँ एक मीडियम कैंडल बन गई है, तो अब एक लार्ज आने का चांस है, वहाँ आपने अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि कैंडल सीक्वेंस या कैंडल्स की साइकोलॉजी भी आपने साथ साथ देखनी होती है। अब मैं इसकी एग्जांपल्स अगर आपको दिखाता चलूँ तो पहले तो वो ट्रेड देख लेते हैं हमने जो ली थी, ओके, दैट इज आल्सो व्हेन। रीज़न इसका क्या था ट्रेड लेने का, कि ये रेड कैंडल इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद, देख रहे हैं आप, इतनी स्ट्रांग कैंडल होने के बावजूद वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकी थी, दैट्स वाई ये मैंने ट्रेड ली थी, ओके। सो अब क्या करते हैं जी जनाब, अब क्या हो रही है मार्केट, ओके। अगर यहाँ आप देखें तो ये आपका एक एरिया बन गया है सेलर्स का। अब मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी स्ट्रांगली, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, यू विल बी अ विन, ओके। सो अगर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं, जो मैंने भी आपको बताया है उसकी एग्जांपल्स दिखाऊं, तो आप समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, ओके। ओके जी, ये एक लेवल था, यहाँ से आप देखें, अगर यहीं से देख लें, यहाँ से एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये एरिया बन गया। अब मार्केट ने यहाँ आई, मार्केट अब देखें फर्स्ट कैंडल पे ऊपर गई, यहाँ आप ट्रेड लेते तो आपकी विन होती। मैं एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, आगे नहीं जाना, बस एक ट्रेड ले लें आप, उस एरिया को छोड़ दें, ठीक है, ओके। अब आप आगे आ जाएं, एग्जांपल्स बहुत सारी मिल सकती हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी रेंजिंग मार्केट में ज़्यादा अच्छा काम करती है, ठीक है, ओके। सो अब चलते हैं हम, और कहीं दिखाता हूँ आपको रेंजिंग मार्केट की कोई आपको एरिया दिखा देता हूँ जहाँ आपकी स्ट्रेटजी अच्छी तरह काम कर रही हो। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर मैंने आपको बताया है कि यहाँ अगर आप देखें ये एरिया बना 3 कैंडल्स का, इसने जाके टच किया, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स ले लिया, यहाँ से आपकी रिजेक्शंस की कैंडल बन सकती है। एक ही बात कर रहा हूँ, आगे नहीं जाएंगे आप, बस वहीं से निमट जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे जाती और यहीं से वापस आती तो जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए, फिर ऐसे 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 हो, फिर वापस आप सोचेंगे तो नहीं होगा। करीब करीब ही होना चाहिए उस जोन के मार्केट,
देन आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं या इसको हम कहते हैं बायर्स एंड सेलर्स जोन, जहां आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। रिजेक्शन ट्रेडिंग कह रहा हूं मैं आपको, इट इज़ अ रिजेक्शन ट्रेडिंग। ओके, सो एग्जांपल्स और भी होंगी बहुत सारी, आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं कि एग्जांपल्स। ये बड़ी अच्छी ट्रेडिंग है, अगर आपको समझ आ जाएगी तो ये आसान ट्रेडिंग है, आप कर सकते हैं, कोई इतना इसमें इशू नहीं है। 2-3 दफ़ा इसको डेमो पे करके देखें और उसके बाद आप इसको लाइव पे भी ले जा सकते हैं। बड़ी ही कारामत इन्फॉर्मेशन ये है बायर एंड सेलर जोन्स की, जो मैंने आपको अभी अभी दी है विथ लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल्स। ठीक है, तो मैंने 3 ट्रेड लिए थे, तीनों आपको एक्सप्लेन भी कर दिए और आपको बता भी दिया है कि मार्केट में आप बायर्स एंड सेलर जोन्स को किस तरह कैचअप कर सकते हैं। अब आपके इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख लेते हैं, चलें यहीं आपकी एग्जांपल आ रही है। ओके, यहाँ ट्रेड मेरी बनती है, क्यों बनती है बताता हूँ, मैंने मिस कर गया यहाँ क्यों बनती है। यहाँ आप देखें एक लार्ज कैंडल आ गई है, ये मीडियम कैंडल आ गई है, ये आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, या तो इससे छोटी होगी, इससे स्मॉल होगी, या ऑलमोस्ट इसके बराबर होगी। अब दोनों कंडीशनों में आप यहाँ अगर मार्केट है तो आप ट्रेड ले सकते हैं ना। जब यहाँ आप ट्रेड ले लेंगे तो सीक्वेंस तो मार्केट की पूरी हो गई है, लार्ज भी हो गया है, मीडियम भी हो गया है, तो ये तो स्मॉल बननी है कैंडल। अगर स्मॉल बननी है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ सेलर्स का जोन है, 1 2 3 विक्स भी हैं, तो इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। और आप देखें मेरी एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताई और आप देखें। सो भाई इस तरह आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, थोड़ी सी दिमाग इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें, सो आपको मज़ा आएगा। आपको इंतहाई ज़बरदस्त, एक सेकंड, हाँ जी मैं बता रहा था आपको कि यहाँ आपको अगर ऐसे करेंगे, ऐसी ट्रेडिंग भी करेंगे तो मज़ा आएगा। सिर्फ कैंडल्स के साइज़ को देख लें, एरिया कंफर्म कर लें, तो भी आप विन कर सकते हैं रिजेक्शंस पे। ठीक है, पहले आप इसको अच्छी तरह हैंड ओवर कर लें, उसके बाद इसको आप लेके जा सकते हैं अपनी लाइफ ट्रेड पे। होप सो कि आपको बात समझ आई होगी। ना इसमें कैंडल रिएक्शंस देखने की ज़रूरत है, ना कोई आपको कोई और स्ट्रेटजी देखने की ज़रूरत है, रियल नॉलेज की स्ट्रेटजी है। और वॉल्यूम अगर देख लेंगे तो दैट्स मोर गुड, कि कैंडल बड़ी हो रही है, वॉल्यूम छोटा हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ एनोमली है और यहाँ से रिवर्स होने के चांस हैं। सिंपल, कैंडल के बराबर का वॉल्यूम होगा तो मार्केट में कंटिन्यूशंस के चांस होते हैं, कैंडल्स और वॉल्यूम में दोनों में तादाद होगा तो आपको पता है कि फिर रिएक्शंस के चार्ज होते हैं कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक अवेलेबल हैं, आके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।